बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद रज़ाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रज़ाक जीनियस। जैसे कि हमने हाइपरलिंक्स के ऊपर एक लेक्चर पार्ट 1 बनाया था, आज हम इसके ऊपर पार्ट 2 हाइपरलिंक्स का बनाएंगे, जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स और एक्सप्लेन करेंगे। देखते हैं कि हाइपरलिंक्स जो होते हैं इनके साथ हम मजीद क्या तब्दीली कर सकते हैं। देखें कि ये हमारा प्रोग्राम था, एक लिंक क्रिएट किया था, क्लिक मी टू ओपन ए लिंक, और दूसरा गूगल। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों लिंक्स का कलर जो है वो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर आया, हमने इनका कोई कलर नहीं रखा। जब ये लिंक बने हैं तो इनका कलर ब्लू हो गया और इनके नीचे एक अंडरलाइन भी आ गई है। आज हम इसी लिंक के साथ, किसी एक लिंक के साथ मजीद, मतलब गूगल वाले लिंक के साथ हम मजीद फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं अपने स्टूडेंट्स और दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को जरूर सेलेक्ट कीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अगर आप मेरे पहले सब्सक्राइबर हैं तो फिर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी इस वीडियो के ऊपर अपनी तरफ से जो भी आप सोचते हैं कि इसके ऊपर कमेंट्स होने चाहिए, अगर आपको समझ आती है, पसंद आती है, तो इसके ऊपर आप कमेंट्स करें। और अगर इसको बेहतर करने के लिए कोई आपके पास तजवीज़ है तो उस तरह के कमेंट्स आप जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हम इन लिंक्स के साथ और क्या तब्दीली कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला जो एट्रीब्यूट था href, उसमें हम URL देते हैं या किसी फाइल का लिंक देते हैं। और दूसरा टाइटल, उसमें टूल टिप हमने दी थी कि माउस को जब ऊपर लेकर जाते हैं किसी लिंक पर तो साथ एक छोटी सी जो है वो टूल टिप ओपन हो जाती है जिसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होती है। इसी के साथ मजीद तीसरा काम है टारगेट। तो ये टारगेट वाला एक ऐसा एट्रीब्यूट है, ये हम लगा कर जो लिंक या URL हम बीच में देंगे, उस URL को हम न्यू टैब में ओपन करा सकते हैं या सेम टैब में ओपन करा सकते हैं या सेम विंडो में या पेरेंट फ्रेम में ओपन करा सकते हैं या फुल बॉडी ऑफ विंडो के अंदर ओपन करा सकते हैं। तो इस तरह करके ये 4 किस्म के इसके टारगेट की वैल्यूज हैं, उनमें से किसी वैल्यू को यूज़ करके हम इसका इस्तेमाल देख सकते हैं। इसके बाद इनलाइन CSS थोड़ी सी हम यूज़ करेंगे। CSS 3 किस्म की होती है, उसमें पहली किस्म जो है वो इनलाइन CSS है कि किसी भी टैग के अंदर हम थोड़ी सी CSS यूज़ करके किसी लिंक का कलर वगैरह या उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन को तब्दील कर सकते हैं। अब हम इसमें तब्दीली करते हैं। सबसे पहले ये कि ये जो गूगल का है इसमें इसका कलर चेंज करते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं जो लास्ट पर इनलाइन CSS दी है वो मैं इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूँ। तो देखते हैं जी, इसमें लिखते हैं स्टाइल। जब भी CSS यूज़ करते हैं तो उसमें स्टाइल का कीवर्ड जो है वो लाजमी लगाना होता है। स्टाइल के अंदर हम लिख देंगे कलर। तो कलर के आगे कोलन और कोलन के आगे कोई भी हम रंग लिख देते हैं, जैसे कि RED रेड हमने लिख लिया। इसको हम सेव करते हैं और अपने इस ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये गूगल का कलर जो है ये रेड कलर हो गया। दूसरी तब्दीली, सेमीकोलन लगाने के बाद एक प्रॉपर्टी जब आपने दे लिया है, वैल्यू दे लिया, तो उसके बाद सेमीकोलन लगाना है और उसके बाद दूसरी लिखने के लिए हम स्पेस देकर आगे लिखेंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन भी एक वैल्यू है। हम जो अंडरलाइन की लाइन नीचे आ रही थी उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो अंडरलाइन ख़त्म करने के लिए नन वैल्यू हमने देनी है, NONE नन, यानी कि कोई भी टेक्स्ट डेकोरेशन ना रहे। तो इसको कंट्रोल S करने के बाद हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें अंडरलाइन ख़त्म हो गया गूगल का और कलर भी हमारी मर्जी का आ गया। अब यहाँ पर जो कलर है वो इस तरह करके, जैसे कि मैंने दिया रेड भी दे सकते हैं और इसका कोई हेक्साडेसिमल कोड भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये मैंने लिखा C3C3C3। तो इसको मैं सेव करके और इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखते हैं कि हमने जो कलर किया ये कौन सा हो गया। तो ये देखें जी, ग्रे कलर हो गया। तो इस तरह करके हम ये जो लिंक होता है उसका कलर अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं और उसके अंडरलाइन जो है वो भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक CSS की टाइप है जिसको इनलाइन CSS कहते हैं। ये भी हम इसी एंकर के टैग के अंदर ही लिख कर तो लिंक की जो कलर है उसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो हम तब्दील कर सकते हैं। ये नन की जगह अंडरलाइन लिखेंगे तो दोबारा नीचे लाइन आ जाएगी, ओवरलाइन लिखेंगे तो ऊपर लाइन आ जाएगी। जैसे मैं फर्ज करें यहाँ लिखता हूँ ओवरलाइन।
ये देखें मैंने लिख दिया, कंट्रोल सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखें गूगल के ऊपर लाइन आ गई है ये। तो इस तरह करके मैं फ़िलहाल जो है वही दोबारा रख देता हूँ जो नन है, ताकि जो है ना हम तो ख़त्म कर रहे थे इसको सिर्फ, तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए ओवर लाइन लगाया ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे ऊपर भी लाइन लग सके। अब हम वो टारगेट वाला एट्रीब्यूट लगाएंगे, तो टारगेट की मदद से यही जो हमारा विंडो है गूगल की, इसको अगर हम क्लिक करें तो यहाँ ये कहाँ ओपन होगी। तो देखें मैंने ये टारगेट के आगे इक्वल आगे डबल कोटेशन लिखा। अगर हम इसको ओपन करवाना चाह रहे हैं किसी नई विंडो में तो लिखेंगे हम ब्लैंक। तो ब्लैंक लिखने के बाद हम स्टोर कराते हैं, यानी कि इसको सेव करते हैं और इस ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं। और गूगल के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पहला टैब उसी तरह और ये दूसरे टैब में गूगल की वेबसाइट ओपन हो गई है, ये देख सकते हैं आप। इसी तरह अब मैं इसमें मज़ीद तब्दीली करता हूँ कि ये जो ब्लैंक है यहाँ पर मैं सेल्फ लिख देता हूँ, SELF। सेल्फ लिखकर जब मैं इसको कंट्रोल S करूँगा और रिफ़्रेश करूँगा, रिफ़्रेश करने के बाद इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगी, यानी कि जो टैब में हमने अपना प्रोग्राम बनाया हुआ उसी टैब के अंदर गूगल ओपन हो गया। इसी तरह मैं वापस फिर जाकर इसको पेरेंट लिखता हूँ, तो पेरेंट भी असल में ये उसी जगह पर ओपन होगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा टैब होते हैं तो फिर इसका इफेक्ट जो है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। तो ये देखें जहाँ पर मैंने क्लिक किया तो उसी में ये ओपन हो गया। इसी तरह हम जो फोर्थ वैल्यू है इसकी वो लगाते हैं, तो फोर्थ वैल्यू टॉप, तो हम टॉप लिखते हैं यहाँ पर और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम ब्राउज़र के अंदर इसको रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर ऊपर क्लिक करेंगे। तो जब क्लिक किया तो ये टॉप भी असल में हमारी कोई विंडो के अंदर कुछ पहले डाटा खुला हुआ है तो उसके ऊपर ये आ जाता है, ऊपर, यानी कि टॉप का ये यूज़ है। तो टॉप, पेरेंट और जो सेल्फ है वो तकरीबन एक जैसा काम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन हर जगह पर नहीं होंगे, कहीं पर ये डिफरेंट भी होगा जब ज़्यादा टैब वगैरह ओपन हुए होंगे। तो इस तरह करके आज हमने ये जो फीचर, ये जो एट्रीब्यूट हमने लिखे हैं उनका इस्तेमाल देखा। और स्टूडेंट्स, ये काम जो होता है ये सिर्फ सुनने से, एक दफ़ा देखने से नहीं आता, ये हमेशा प्रैक्टिस से आता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही एक इंसान को मुकम्मल करती है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अपने वक्त का ज़िया करेंगे। तो वक्त का ज़िया जो होता है वो स्टूडेंट के लिए ये काबिल कबूल नहीं होता, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत कीमती चीज़ है। वक्त और ज़माना किसी का इंतज़ार नहीं करता, यानी कि वक्त आप गुजार देंगे तो फिर एक वक्त आएगा कि आप पछताएंगे कि मैं ये काम कर लेता। लिहाजा स्टूडेंट्स, वक्त ज़ाया नहीं करना, आपने कंप्यूटर के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी है। मोबाइल पर आप बेशक वीडियो को देख लें, लेकिन कंप्यूटर को ओपन करके उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट्स और दोस्तों से एक दफ़ा फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको ये वेब डेवलपमेंट की बिल्कुल इब्तदाई किस्म के जो ट्यूटोरियल्स हैं, ये लेक्चर्स हैं, ये आपको मिलते रहें और आप इनको सीखते रहें और इंशाल्लाह एक दिन आप एक वेब डेवलपर बन जाएंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।